उसमें शिव पार्वती का विवाह प्रसंग है। अच्छा। तो उसको अगर आप शिवरात्रि पे वैसी कन्या जिनका विवाह नहीं हो रहा है या जो शादी को लेके बहुत कष्ट में है और विवाह लगभग टूटने की तरफ है, तो वो अगर शिव पार्वती विवाह प्रसंग जो रामायण में वर्णित है उसको अगर पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से उनका शादी भी जल्दी होता है, जिनका विवाह नहीं हो रहा, राहु के दशा में गुप्त बीमारी भी हो जाता है, जिसको आप बहुत बार टेस्ट करने के बाद भी पता नहीं चलता है कि आप कौन से रोग से गुजर रहे हैं। अच्छा। ऐसे में शिवरात्रि एक बहुत अच्छा दिन है। ओम नमः शिवाय आप सुनते होंगे, एक पंचाक्षरी मंत्र है, 7 अक्षरी मंत्र है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। एक्चुअली जो है ये गुरु मंत्र है, इसको किसी गुरु से लेने के बाद ही ये फलीभूत होता है। पॉडकास्ट बनना के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज बात करेंगे भाई उस रात की जिसका सभी शिव भक्तों को बहुत बेसब्री के साथ इंतजार है। जी हाँ, आने वाली है जागरण की रात, जिसे हम और आप महाशिवरात्रि की रात के रूप में भी जानते हैं। और कहा जाता है कि इस रात का अपना एक अनूठा जो है आनंद है, जिसके बारे में जो है बहुत लोगों ने बहुत बहुत कुछ कहा है। और यकीन मानिए इतना कुछ कह दिया है कि आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि इस जागरण की रात का इस्तेमाल कैसे करें, क्या करें और क्या ना करें। तो पॉडकास्ट बनना का माध्यम यही रहता है कि बहुत सरल तरीकों से आप तक हम बातों को पहुंचाए। तो आज इसी विषय पर बात करने के लिए कौन है शिव, कौन है सदाशिव, जिनके बारे में आप अक्सर सुनते हैं, और क्या है जागरण की रात का महत्व ज्योतिष के अनुसार, इस विषय पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए आचार्य रेखा जी हमारे साथ रहेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज का हम ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। पॉडकास्ट बंद में रेखा जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्ते वंदना जी। नमस्कार रेखा जी, और बहुत बहुत आपका स्वागत एक बार फिर से। आपने पहले का जो हमारा पॉडकास्ट था जिसमें आपने ज्योतिष का आरंभ हमारे जो व्यूअर्स ने बताया था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोगों ने उसे चाहा और सराहा। अब बात करेंगे रेखा जी, आप जानती हैं महाशिवरात्रि आने वाली है और इसका महत्व शिव भक्तों में बहुत ज्यादा है। शिव को आप कैसे देखती हैं? वंदना जी, शिव जी जो है आदि है, अनंत है। जब कुछ भी नहीं था तब भी शिव थे और जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव होंगे। शिव शाश्वत हैं, इसीलिए शिव को सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में भी बोला गया है। लेकिन शिव और शंकर में अंतर है वंदना जी। अच्छा। जो सदाशिव है वो आदि है, अनंत है, शाश्वत है, सत्य है। जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था तब से सदाशिव है। शिव सबसे प्राचीन है। लेकिन जहाँ शंकर की बात आती है तो शंकर जो है वो शिव पुराण में वर्णित जो एक पात्र है वो है शंकर। वो सृष्टि के बाद के हैं। शिव आदि अनादि है, वो सृष्टि से पूर्व भी जब कुछ भी नहीं था तब भी शिव थे, आगे जाके जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव होंगे। शिव शाश्वत है, शिव आदि है, शिव अनादि है, शिव सब कुछ है। अच्छा रेखा जी, शिव की आपने बात की, कहते हैं शिव जी की परिकल्पना तब तक पूरी नहीं होती जब तक शिव शक्ति ना आ जाए। तो यहाँ शिव कौन है, शक्ति कौन है, और कैसे हम इन्हें एक दूसरे के अंग संग या कहे इस प्रारूप को कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिव आदि है, अनादि है। जब कुछ नहीं था तब शिव थे, जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव होंगे। शिव का कहीं कभी अंत नहीं होता, ना शिव का शुरुआत होता है। जब शून्य से पूर्व है शिव, और शिव जो है वो पुरुष करता है, पुरुष का रूप है। अच्छा। और जो माता है वो प्रकृति है, उनको शक्ति कहा गया है। तो पुरुष शिव और शक्ति मिलके ही किसी चीज का भी निर्माण होता है वंदना जी। तो पुरुष को इसलिए शिव और शक्ति को एक साथ जोड़ के देखा गया है। शिव के बिना शक्ति कुछ नहीं है। अगर सिर्फ शक्ति होगा और प्रकृति है लेकिन पुरुष नहीं है तो जगत का निर्माण नहीं हो सकता है, जगत का संचालन नहीं हो सकता है। उसी तरह अगर शक्ति है, शिव है और शक्ति नहीं है तो निराधार हो जाती है। इसलिए शिव को अनादि आदि के साथ ही शिव को शक्ति के साथ ही संपूर्ण माना जाता है। और जो शिवरात्रि जो है उसको शिव शक्ति के रूप में ही पूजा करने की रात है। इसको शिव शक्ति के रूप में ही देखा जाता है। अच्छा, महाशिवरात्रि की रात की बात आती है ना तब रेखा जी, तो इतने सारे जो मैं देख रही थी ज्योतिष विद्या या मेडिटेशन कीजिए, आप ही कीजिए, एक संसारिक गृहस्थ व्यक्ति जो बहुत सारी चीजों को, प्रक्रियाओं को नहीं समझ सकता, उसके विषय में इस रात का क्या महत्व है वो मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी ज्योतिष के हिसाब से
शिवरात्रि क्या है, इसकी परिकल्पना क्या है? शिवरात्रि जो है शिव की रात है। अच्छा। और शिव शक्ति का मिलन इस दिन हुआ था। शिव जी का विवाहोत्सव होता है, इसको हम लोग शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। और शिव जी को भोलेनाथ कहा जाता है। वो एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। उनको उनके पूजा की कोई विशेष विधि नहीं है। आप एक लोटा जल चढ़ा करके ही शिव को खुश कर सकते हैं। लेकिन ज्योतिषीय महत्व शिवरात्रि की इसलिए होती है क्योंकि जो शिव जी की जो रात्रि होती है उस रात में बहुत कुछ होता है। अच्छा। दैवीय परिकल्पना होता है, बहुत कुछ होता है दैवीय। उस रात में अमृत बरसता है। उस रात में चूंकि शिव जी का शादी हुआ था तो लोग अपना आज्ञा चक्र जागृत करते हैं। लोग ध्यान मेडिटेशन, अगर आप रीढ़ को सीधा करके मेडिटेट करते हैं तो आपको जो चीजें आप लंबे समय तक ध्यान करके सीख सकते हैं वो एक रात में ही आप आसानी से मंत्रों का जाप या रीढ़ के हड्डी को सीधा करके मेडिटेट करते हैं तो जो चीज आपको लंबा समय तक सीखना पड़ता है तब आपको प्राप्ति होती है उस दिन आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसका ज्योतिषीय ही नहीं, इसका नागा साधु, पुरातन धर्म, हिंदू धर्म में इस रात का ही बहुत महत्व है। अच्छा, ज्योतिष में अगर हम कहें कि शिव जी की पूजा या शिवरात्रि के पूजन से आपके जीवन में मंगल, तो अवश्य की बात है कि शिव तो बहुत भोलेनाथ है, सब पे आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी जो मैं कहूँ कि मेन कुछ दिक्कतें हैं, तो अगर आप शिवरात्रि के दिन विधि विधान से पूजन कर ले या भगवान को ध्यान ले तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। मैंने आपको बताया कि शिव जी बस एक लोटा जल से खुश हो जाते हैं और वो बहुत भोलेनाथ उनको बोला जाता है। आप सुनती होंगी अक्सर लोग भोलेनाथ बोलता है। लेकिन ज्योतिषीय महत्व शिवरात्रि का इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम लोग के ज्योतिष में चंद्रमा को एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। अच्छा। कुंडली में। और चंद्रमा शिव जी के मस्तक पे है। तो शिव जी जो चूंकि एकाग्रता के भगवान हैं और अगर आप कोई मानसिक कष्ट से गुजर रहे हैं, आपको डिप्रेशन है, आपको कैंसर जैसा बीमारी है, शिव को महाकाल बोला जाता है। ऐसे भगवान जो कालों के काल, जो महाकाल, जो देवों के देव महादेव है, आपके ऊपर कोई संकट आ रहा है, कोई कष्ट आ रहा है, आप मृत्यु तुल्य कष्ट में है तो आपने महामृत्युंजय मंत्र भी सुना होगा। बहुत लोग इसका अभ्यास भी करते हैं। मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगी, महामृत्युंजय मंत्र के बारे में भी अभी आपको बताऊंगी मैं। तो जब आपको इस तरह का कोई पीड़ा सता रहा है कि शारीरिक व्याधि है, मानसिक कष्ट से आप गुजर रहे हैं, यही नहीं आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, आप निराशा के गर्त में चले गए हैं, आपका चंद्रमा बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो शिव जी के पूजा करने से आपको इन सब में आराम मिलता है। और वैसे ही नहीं, क्योंकि शिवरात्रि है तो शिव जी का पूजा का विशेष विधान है। इस दिन अगर शिवरात्रि के दिन अगर आप पूजा करते हैं, दिल से शिव जी से जुड़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से आपका चंद्रमा पीड़ित चंद्रमा को आराम मिलता है। इसलिए ज्योतिषीय महत्व भी शिवरात्रि का बहुत हो जाता है। विवाह को लेकर आज के समय में रेखा जी बहुत दिक्कतें परेशानियां होती हैं। उनकी जिनकी शादियां या तो हुई नहीं या डिले हो गई है, या फिर जिनकी हुई है उसमें भी कुछ कष्ट आ रहा है। ऐसे में शिवरात्रि का क्या कोई प्रासंगिकता इस क्षेत्र में भी बनती है कि अगर वो करे तो इसका निवारण होगा? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से वैसी बालिकाएं जिनका विवाह नहीं हो रहा है या शादी में तलाक जैसी स्थिति बन गई है, शादी में खटपट हो रहा है या विवाह नहीं तरीके से हो रहा है, किसी का बहुत ज्यादा भटकने के बाद भी लड़के वाले नहीं मिल रहे हैं या किसी कारण से शादी टूट जा रही है या आपकी पत्री नहीं मिल रही है, इस तरह का कोई दोष हो तो आपने रामायण सुना है, उसमें शिव पार्वती का विवाह प्रसंग है। अच्छा। तो उसको अगर आप शिवरात्रि पे वैसी कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो रहा है या जो शादी को लेके बहुत कष्ट में है और विवाह लगभग टूटने की तरफ है, तो वो अगर शिव पार्वती विवाह प्रसंग जो रामायण में वर्णित है उसको अगर पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से उनका शादी भी जल्दी होता है जिनका विवाह नहीं हो रहा है। और यही नहीं, जो शादी से बहुत पीड़ित है, शादी जिनका बहुत टूटने के कगार पे आ गया या बहुत तकलीफ से गुजर रहे शादी में, तो वैसे लोग भी शिव पार्वती विवाह इस दिन से शुरू करें और लगातार आप 1 साल, सवा साल, जब तक कि आप आराम की स्थिति में नहीं आ जाते तब तक पढ़िए, तो आपको बहुत निश्चित रूप से बहुत ही आराम होगा। और ये सारा चीज जो सारा पूजा है शिव पार्वती विवाह या रामायण का शुरुआत कर सकते हैं इस दिन, क्योंकि भगवान राम का
शिव जी भगवान राम का ध्यान करते थे, राम भगवान शिव जी। हम्म। राम शिव जी जो है राममय है और राम भी शिवमय है। शिव में। तो अगर इस दिन शिवरात्रि का अगर आप सदुपयोग करते हैं, आप अगर पूजा इस दिन से शुरू करते हैं, शिव पार्वती विवाह कथा या रामायण, तो निश्चित रूप से आपके शादी में भी आराम होगा। और अगर जो विवाह योग्य स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं जिसकी शादी नहीं हो रही है, उनका विवाह भी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है और इसका निश्चित रूप से सबको लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ तो आपने विवाह की रेखा जी बहुत अच्छे से बात की, महाशिवरात्रि जागरण की रात है, ये तो हम आप सभी जानते हैं। लेकिन बहुत से हमारे साथी मित्र या जो हमें देख रहे हैं वो ऐसा है कि परेशान तो है लेकिन बहुत जटिल उपायों से बचते हैं, करना नहीं चाहते। जैसे आपने बहुत आसानी से हमें ये शिव-पार्वती जी का जो विवाह का प्रसंग बता दिया। ऐसे ही मैं चाहूँगी कि अगर कोई हेल्थ से गुज़र रहा है या आपने कहा कि कोई मानसिक रोग से गुज़र रहा है, तो ऐसे छोटा-छोटा सिंपल से वो क्या उपाय कर सकते हैं कि उन्हें बहुत कुछ करना ना पड़े लेकिन उनकी भगवान की अनुकंपा, कृपा उन्हें प्राप्त हो जाए? अगर आप कोई असाध्य रोग से गुजर रहे हैं, जैसे कैंसर, टीवी या हुँ। और भी कोई पीड़ा हो, हुँ, हुँ। ग्रहों जनित अगर आपको कोई पीड़ा हो रही हो और हुँ। आप अति कष्ट से गुजर रहे हैं, डॉक्टर को भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कभी-कभी राहु के दशा में गुप्त बीमारी भी हो जाता है, जिसको आप बहुत बार टेस्ट करने के बाद भी पता नहीं चलता है कि आप कौन से रोग से गुजर रहे हैं। अच्छा। ऐसे में शिवरात्रि एक बहुत अच्छा दिन है। अगर आपको कोई बहुत जटिल बीमारी है या रोग से ग्रसित हैं, ग्रह जनित पीड़ा से भी ग्रसित हैं, तो आप रुद्राभिषेक करवा सकती हैं। अच्छा। गन्ने के रस से रुद्राभिषेक हुँ। या शहद से रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक से भी मानसिक संताप से ही नहीं, शारीरिक व्याधियों से भी मुक्ति मिलती है। अच्छा। इसके अलावा वन्ना जी ऐसा है कि अगर कोई कैंसर जैसा जानलेवा बीमारी से गुजर रहा है, साल 2 साल ही जीवन को डॉक्टर बता रहे हैं कि बचा हुआ है आपके लाइफ में साल 2 साल ही, तो आप महामृत्युंजय का 1 लाख जाप करवाइएगा। 1 लाख जाप ये अगर महामृत्युंजय जाप करवाया जाए लाख सवा लाख, तो उससे भी मरीजों को मैं देखी हूँ कि बहुत ज़्यादा राहत मिला है। मन मेन है कि आपका आत्मा शिव से कितना अंदर तक जुड़ा है। सबसे हुँ। पहले कनेक्ट होइए शिव जी से, उसके बाद आप प्रार्थना कीजिए। आप स्वयं भी अगर आप अपने बीमारी के लिए आप स्वयं भी प्रार्थना करते हैं नतमस्तक होके ईश्वर के पास, तो ईश्वर आपकी बात ज़रूर सुनता है और आप जो भी रोगी है, वो अपनी व्याधि से निश्चित रूप से निकल जाता है। यही नहीं, अगर आप रुद्राभिषेक करवाते हैं किसी पंडित से, ये तो पंडित से ही करवाना चाहिए क्योंकि विधि-विधान से होता है। और अगर महामृत्युंजय का जाप आप करवाते हैं, तो रोग और व्याधि से मुक्ति तो ज़रूर मिलती है। बहुत ही बढ़िया। नंदी का भी यहाँ पर हम बात करेंगे। अक्सर हमने कई लोगों को नंदी के कान में अपनी बात या अपनी फरियाद कहते हुए सुना है। इसके पीछे क्या तथ्य है रेखा जी? नंदी जी के बारे में मैं बताऊँगी कि नंदी जी जो थे, शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने बहुत तपस्या करके शिव का सानिध्य प्राप्त किया था। हुँ। तो क्या है कि शिव जी चूँकि एकाग्रता के भगवान हैं, वो हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं। तो हमेशा ध्यान में, चूँकि शिव जी हमेशा ध्यान में रहते हैं, तो भक्तों का फरियाद जो 24 घंटा भक्त फरियाद कर रहे हैं, उन तक कैसे पहुँचे? तो हुँ। इसलिए वहाँ पे नंदी की प्रासंगिकता आ जाती है कि हुँ। नंदी जी को अगर आप अपनी फरियाद बताइए या उनके बगल में आप बैठिए थोड़ा देर, हुँ। शिव जी पे चूँकि वो एकाग्रता के भगवान हैं, हुँ। हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं। तो हुँ। अगर आपको अपना फरियाद शिव जी तक पहुँचाना है, तो कुछ देर आप नंदी जी के पास बैठिए, ताकि शिव जी जब ध्यान से उठे, तो आप पे उनका निगाह पड़े और वो आपका फरियाद जल्दी से पहुँचेगा। यही नहीं, अगर आप नंदी से अपनी फरियाद बताते हैं, तो नंदी जी आपकी सारी फरियाद को शिव जी तक पहुँचाते हैं। इसलिए अगर कोई भी फरियाद है या कोई भी आपकी मनोकामना है, तो नंदी जी से ज़रूर बताएँ और हुँ। उनके बगल में आप थोड़ा देर ज़रूर बैठें। इससे शिव जी की प्रसन्नता आपको जल्दी प्राप्त होगी। ये एक विधि है। हुँ। यहाँ मुझे याद आया रेखा जी, मैंने एक कथा ही सुनी थी, मुझे नहीं पता इसमें सत्यता कितनी है। उसमें भी यही था कि शिव जी के वाहन नंदी जी जब हैं, अक्सर जब शिव जी गुफाओं में, कंदराओं में अपनी तपस्या करने जाते थे, तो नंदी बाहर इंतज़ार किया करते थे। बहुत-बहुत देर, महीनों, साल हो जाया करते थे। और जो भोलेनाथ शिव जी के जो भक्त हैं, वो जब मिलने आते थे, तो हर बार उन्हें नंदी जी कहते थे कि आप बैठिए, जब वो यहाँ से निकलेंगे तो आपको भी उनके दर्शन प्राप्त हो जाएँगे। लेकिन इंसान में धैर्य की कमी रहती है, तो वो नंदी जी को कहते कि कब निकलेंगे, उनकी आतुरता देखकर नंदी जी कहने लग गए कि चलिए मुझे बता जाइए, जो भी बात होगी आपकी, मैं आगे ये बात उन तक पहुँचा दूँगा।
तो ये भी कहा जाता है कि नंदी जी के कान में कहने से नंदी जी वो शिव जी तक कह देते हैं। लेकिन हाँ, जो आपने बहुत प्यारी बात की कि नंदी जी के पास अगर आप जब समय जी बिताते जी हैं, जी थोड़ा बैठने लगते हैं, तो जी याद जी जी करिए जब वो बाहर निकल कर आएँगे तपस्या करके, नंदी जी को तो दर्शन होंगे और आप भी उन सौभाग्यशाली लोगों में से होंगे जिन्हें शायद जी 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 भोलेनाथ जी के दर्शन हो जाए। जी बहुत बहुत बढ़िया आपने हमें बताया। अच्छा रेखा जी, यहाँ अब आ जाते हैं हम शिवरात्रि की रात के बारे में। इसमें भी बड़े लोगों ने, जो मैं देख रही थी कि बहुत बहुत जटिल तरीके हैं कि आप आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाइए, अपनी नासिका पे लगाइए, अपने विचारों को थोड़ा सा संयम में रखिए, मेडिटेट कीजिए। हर व्यक्ति जो गृहस्थ है, किसी के लिए चीजें इतनी सहज नहीं है, लेकिन मन में सबके आता है, ठीक ऐसे जैसे कि कुंभ चल रहा है कि सब स्नान करके आए, तो ऐसे सबको लगता है कि महाशिवरात्रि की अलौकिक जागरण की रात है, इसका हमें सबको फल मिले। तो आपकी नज़र में ऐसा कोई जो एक तरीका बहुत सरल सा, जिससे जागरण की रात हर एक गृहस्थ के लिए या आम व्यक्ति उनके भक्त के लिए सफल हो जाए? देखिए, शिव जी का पूजा उतना जटिल नहीं है, सबसे आसान पूजा है। हुँ, शिव जी इतने प्यारे भगवान हैं कि वो एक जल एक पात्र जल के एक पात्र, एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं शिव जी। हुँ, उनकी पूजा की कोई भी जटिल विधि नहीं है। हुँ, कोई भी आदमी एक लोटा जल चढ़ा कर के उनको प्रसन्न कर सकता है। हुँ, लेकिन चूँकि शिवरात्रि में मैं कहूँगी कि शिवरात्रि शिव की रात है, उनके मिलन की रात है। शिव और शक्ति मिल कर के एक प्रारूप बनाते हैं। जब धरती का निर्माण हुआ था, शिव जी शिव जी के विवाह से ही शुरुआत हुई है सृष्टि की। हुँ, तो शिवरात्रि का इसलिए विशेष महत्व है, इस दिन ये होना चाहिए कि आप जितना नाम जप कर सकते हैं, आपके जो भी आराध्य हैं, हुँ, किन्हीं के विष्णु आराध्य हैं, किन्हीं का शिव आराध्य हैं। लेकिन मैं कुछ मंत्रों के बारे में बताऊँगी वंदना जी हुँ, हुँ, कि स ओम नमः शिवाय आप सुनती होंगी, एक पंचाक्षरी मंत्र है, हुँ, 7 अक्षरी मंत्र है, हुँ, ओम नमः शिवाय। हुँ, नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। इन हुँ, दोनों मंत्रों के बारे में आप सुना होगा, हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। लेकिन आज मैं आपके प्रोग्राम के मार्फत से बताऊँगी कि ये एक्चुअली जो है, ये गुरु मंत्र है। इसको अच्छा, क किसी गुरु से लेने के बाद ही ये फलीभूत होता है। हुँ, उसके उसके अलावा आप न ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय नहीं करके शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव इसका उच्चारण करें, जितना आप कर सकते हैं। अच्छा, इस दिन आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। हुँ, कोई भी आदमी इसको कर सकता है, शाम सदाशिव, शाम में सदाशिव, शाम में सदाशिव। इस मंत्र के प्रभाव से आपको अत्यधिक मानसिक शांति मिलेगी और आप एक ऑरा क्रिएट होगा आपके चारों तरफ, आपको एक असीम शांति की अनुभूति होगी। हुँ, पैसा आजकल तो आधुनिक युग पैसों का युग है वंदना जी, हुँ, लेकिन आध्यात्मिकता पैसा एक चीज़ ज़रूर है, लेकिन भग शिव की आराधना ना आपको आध्यात्मिकता एक अघोर पथ के से दूर आपको एक शांति की तरफ ले जाता है। हुँ। कहें स्थूल से हुँ, सूक्ष्म जगत का हाँ। थोड़ा-सा ही सही, लेकिन हाँ, परिचय करवाने लेकिन लगता उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। ना जी एक और प्रभावशाली मंत्र है शिवाय वशी, शिवाय वशी, है। अच्छा, शिवाय वशी। इसका जाप 108 बार अगर आप कीजिए या जो भी आपके श्रोता जो सुन रहे हैं उनको मैं ज़रूर बताऊँगी कि शाम में सदाशिव के अलावा एक सबसे प्रभावशाली मंत्र आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, हुँ, हुँ, वो है शिवाय वशी, शिवाय वशी। इसका अगर आप माला से या हाथ से भी काउंट करके 108 बार अगर इसको पढ़ा जाए तो अत्यधिक मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और इसको कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई बैरियर नहीं है। हुँ, कोई भी आदमी मानसिक कष्ट में हो, हुँ, ना हो, शारीरिक कष्ट में हो, ना हो, ये हुँ, मंत्र शाम सदाशिव या तो शिवाय वसी इस मंत्र के उच्चारण से आपको एक अद्भुत शांति की प्राप्ति होगी। आपका हर क्षेत्र में विकास होगा। हुँ, आपका आध्यात्मिक क्षेत्र में विकास होगा, शारीरिक रूप से भी आपको आराम होगा। ये मंत्र आपको एक ऑरा क्रिएट करता है और आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करता है। इसलिए मैं ज़रूर कहूँगी हुँ, कि अच्छा, सदाशिव वशी का हुँ, पाठ हर आदमी को एक माला ज़रूर करना चाहिए। हुँ। बहुत ही बढ़िया रेखा जी। तो यानी कि बहुत सरलता से आपने हमारे व्यूअर्स जाना कि अ, बहुत कठिन या बहुत जटिलताएँ ज़रूरी नहीं है, जैसे नहीं, कि रेखा जी ने कहा, बहुत सीधे हैं, देवों के देव महादेव जो कहा जाता है कि एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो महाशिवरात्रि पर अगर आप ये उपाय जो रेखा जी बता रही हैं, अगर ज़हन में रख के करते हैं, तो आपके लिए बहुत अनुकूल फल होने वाला है। और रेखा जी, जैसे कहा जाता है कि रात्रि जागरण कीजिए, तो हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता और फिर वही वाली बात आ जाती है कि कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं।
तो क्या दिन में अगर जो लोग बड़े मन और ध्यान से जप रहे हैं और वो रात्रि को नहीं जप पा रहे, तो उनके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि हमें वो पुण्य प्राप्ति हो जाएगी जो रात्रि में जगराता करने वालों को या मेडिटेट करने वालों को होती है? देखिए, हुँ, शिव जी की जैसे भी आप पूजा कीजिए, आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा। हुँ, लेकिन जहाँ शिवरात्रि नाम है, तो हुँ, निश्चित रूप से इस पूजा में रात्रि का बहुत महत्व हो जाता है और हुँ, रात्रि जागरण करना भी चाहिए। हुँ, और रात्रि जागरण के लिए 9 बजे से के सुबह 4 बजे तक का समय बेस्ट होता है। और हुँ, कोई भी मंत्र जो भी आपके आराध्य हैं, कोई दत्तात्रेय को मानता है, कोई विष्णु जी को मानता है, ना सिर्फ शिवरात्रि है, तो हुँ, देवों के देव महादेव का त्योहार है, लेकिन ये ईश्वरीय दिन है। हुँ, आप जो भी आपके आराध्य देवता हैं, हुँ, जो आपके देवी इष्ट हैं, किसी का भी आप आराधना कर सकती हैं, मेडिटेशन कीजिए, हुँ, नाम जप ज़रूर कीजिए इस दिन। अच्छा। मैंने तो एक मंत्र आपको बताया, उसके हुँ, अलावा हुँ, नाम जप जिसका भी राम, राम कीजिए, शिव, शिव कीजिए। तो नाम जप का बहुत महत्व है इस दिन। नाम जप से अगर आप रात्रि जागरण करते हैं, तो आपको पूरे साल भर की एनर्जी आप स्टोर कर लेते हैं और आपको हुँ, एक अद्भुत खुशी मिलती है, एक आनंद के स्थिति में आप चले जाते हैं। ईश्वर के लिए 1 दिन तो बनता है। तो हुँ, मैं ये रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि शिवरात्रि रात्रि का बहुत महत्व है। आप रात में ज़रूर आराधना कीजिए इस दिन। बहुत बढ़िया। अच्छा रेखा जी, यहाँ पर एक और बात आ जाती है व्रत। शिवरात्रि पे व्रत करने की जो कहते हैं उसकी प्रासंगिकता क्या है? किस तरीके से व्रत किया जा सकता है और व्रत की सबसे सरल विधि अगर हम आपसे पूछें तो क्या हो सकती है? स्वस्थ हैं, हुँ, तो हुँ। 1 दिन तो व्रत बनता है। इससे आपके बॉडी को भी बॉडी भी डिटॉक्स हो जाता है व्रत करने से, हुँ, मेडिटेशन करने से माइंड डिटॉक्स होता है। तो शिवरात्रि का व्रत तो ज़रूर करना चाहिए, पर जो लोग ब व्रत कर सकते हैं, वो मीठी चीज़ें ग्रहण करें इस हुँ। दिन। और अच्छा। जो जो नहीं कर सकते हैं व्रत, वो भी कम से कम फल खा कर के या दूध पी कर के ये हुँ, व्रत रख सकते हैं। या हुँ, आप नहीं आपको बहुत ज़्यादा देर तक आप व्रत नहीं रख सकते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा दूध, जल या फ्रूट्स सब आप खा के कीजिए व्रत, लेकिन सात्विक आहार लेते हुए व्रत ज़रूर करना चाहिए। यानी कि हम हुँ, तामसी विचारों से हुँ, और तामसी भोजन से हुँ, इस दिन हम हुँ, दूरी रखेंगे तो हमारे लिए हुँ। बहुत अच्छा जी। रहेगा। रेखा जी, शिव जी पर बात चली तो चर्चा तो बहुत लंबी जाएगी क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो अनंत अपार हैं। हुँ। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक गण हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो कंक्लूज़न में रेखा जी एक बार हम फिर कहेंगे कि आप चलते-चलते शिवरात्रि का महत्व और शिव जी के विषय में अगर चलते-चलते हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते एक उपाय मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि शिवरात्रि के दिन जो भी अपने ग्रहों के हिसाब से आप रुद्राक्ष को शिव जी पे चढ़ाइए, हैं? हुँ, शहद चढ़ाइए शिव जी को, जलाभिषेक कीजिए, शहद चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, चीनी, शक्कर चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए। इस तरह से विशेष पूजा शिव जी की करें और यही नहीं, उनको रुद्राक्ष अर्पित करें और पूरी रात आप नाम जाप वगैरह कीजिए और फिर उस रुद्राक्ष को आप धारण कीजिए, तो पूरे साल के लिए आपकी एनर्जी बनी रहेगी। और शिवरात्रि को इसी तरह यूं ही नहीं जाने दें। इस दिन 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट भी शिव की आराधना या जो भी आपके आराध्य है उनकी आराधना जरूर कीजिए, क्योंकि शिव सच सही में शिव आदि हैं, अनादि हैं। जब कुछ नहीं था तब शिव थे, जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव होंगे, जब हुँ, ये दुनिया समाप्त हो जाएगी और हुँ, फिर से निर्माण का कार्य शुरू होगा, हुँ। तब भी शिव जरूर होंगे। बहुत बढ़िया रेखा जी आपने हमें बताया यानी कि कुल कहें कि शिव जी को मनाने के जहाँ कहते हैं बहुत 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 तरीके और माध्यम हैं और अगर सरलता पे आ जाए तो एक तरीका भी है कि आप हम्म, उनकी पूजा कर लीजिए उन्हें सिंपल जल अर्पण कर दीजिए जाकी जैसी भावना हम्म, वैसा आप उन्हें हाँ, ध्या सकते हैं हाँ। रेखा जी शिवरात्रि पर आपने हमारे व्यूवर्स को इतनी सुंदर जानकारी दी और बहुत सहज रखा शिवरात्रि के इस कॉन्सेप्ट को आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वंदना जी, नमस्ते। नमस्कार तो व्यूवर्स देखा आपने शिवरात्रि का महत्व हमारे साथ हमारी जुड़ी हुई हमारी जो आचार्य रेखा जी हैं, उन्होंने हमें बताया शिव जी को जितना सरल तरीके से आप चाहे मना सकते हैं, ध्या सकते हैं, बस उसकी आवश्यक शर्त यही है कि आप मनोभाव से जो भी कार्य है उसको कीजिए। महाशिवरात्रि पर इस बार आपको वो सब मिले जो आप कामना कर रहे थे जीवन में और वो जो कहते हैं ना जागरण की रात आपके लिए अवेकनिंग की रात हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो,
आपको बहुत कुछ प्राप्त हो, आपका ऑरा बढ़े, ये हम मंगल कामना आप सभी के लिए करते हैं। एक बार फिर से अग्रिम शिवरात्रि की आपको हम बधाइयां देते हैं। फिर मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में लेकर कुछ ऐसी ही अहम जानकारी बेहद सरल तरीके से। पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप हमें जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।